पूरे बिहार भर में पैक्स का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सिवान जिले में भी इसकी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी की जा रही है। आपको बताते चले कि सिवान जिले के पपौर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए कई प्रत्याशी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। सभी लोग मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं और वही मतदाताओं के बीच जाकर वोट भी मांग रहे हैं। इसी क्रम में ओम प्रकाश मिश्र, जो कि जुझारू नेता और समाज से जुड़े लोग हैं, ये भी लोगों के बीच जा रहे हैं और पपौर से पैक्स अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश मिश्र की माने तो उनका कहना है कि वर्तमान में जो अभी पैक्स अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं कराया गया है और जो जनता का जो हक है उसे समय पे नहीं दिलवाया जाता है। वही कुछ खास लोगों के लिए वो है जो पैक्स अध्यक्ष है और कुछ खास लोगों तक ही जो लाभ मिलना चाहिए वो उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश मिश्र का कहना है कि अगर मुझे जनता इस बार पैक्स का अध्यक्ष बनाती है तो मैं जनता की हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ूंगा और उनके क्षेत्र का विकास का कार्य भी करूंगा। हालांकि आपको बता दें कि ओम प्रकाश मिश्र अभी पचरुखी में वर्तमान प्रखंड के उप प्रमुख भी हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि हम पपौर की जनता के लिए कुछ आगे बढ़कर करें और विकास ऐसा करें ताकि आने वाले समय में पपौर की जनता भी हमारा नाम ले। और इसी को लेकर वहाँ पे कुछ जो गांव के लोग थे वो वहाँ पे जुटे हुए थे, जैसे कि मुन्ना तिवारी और भी कई लोग वहाँ पे जुटे हुए थे और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा है कि इस बार ओम प्रकाश मिश्र ही पपौर के पैक्स अध्यक्ष होंगे। तो आइए सुनते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा ओम प्रकाश मिश्र के बारे में। एटीएन लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट। अब बताइए कि पूरा मामला क्या है। मामला यही है जो हम लोग पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं। हमने 2 बार चुनाव लड़ा है। दोनों बार में हमने देखा है यही कि दबंग आदमी है सुरेंद्र सिंह और वो दबंगई से अपना काम करा लेता है और सब फोकस वोट बहुत ज़्यादा गिरवाता है। पंचायत में बहुत ज़्यादा धांधली भी करता है। वो सब अपने आदमी को क्या बोलेला, जितना अगर सरकारी लाभ मिल आता है वो सब लाभ अपने आदमी को वितरण कर देता है। और आदमी हमारे पपौर पंचायत में है उनको सबको क्या बोला अनलीगल कर देता है। 2-4 आदमी दबंगों को मिला कर रखता है और उसी के बल पर वो जीतता है। रियल अगर वोट होगा, रियल अगर काम होगा तो वो नहीं जीत सकता है, उसके पास वोट उतना नहीं है। वो दबंगई के वजह ही से वो जीत पाता है। 2 बार हमको पछाड़ दिया है दबंगई के वजह से। 4 से भी सही करता है। किस तरह का दबंगई वो करता है? दबंगई करता है जो मान लीजिए प्रशासन को सबको पैसा देकर मिला लेता है। अब मिलाने के बाद वो क्या करता है जो जाली वोट गिरवाता है, राशन कार्ड पर गिरवाता है। वोटर कार्ड से उसका तो मतलब रहता नहीं है, चिन्हा लगता नहीं है। एक गो मेहरारून को क्या बोला 2-2 बेर 3-3 बेर क्या बोला कपड़ा बदलवा कर भेज कर गिरवाता है। आदमी से भी अपना गिरवा लेता है। पर विरोध करने पर प्रशासन भी उसी का हाथ में रहता है, इसलिए जो पैसा वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। पैसा ऊपर के अधिकारियों को इसकी शिकायत आप लोग कभी नहीं किए हैं? वो उस बेला तो बहुत ज़्यादा हम करते रह गए। वो लोग सब लोग जितने लोग आते हैं बात हमारा नहीं सुनते थे, उसी का बात सब सुनते थे। हाँ, इसी से तो अब फिर कब चुनाव होने वाला है? अभी तुरंत चुनाव 11 तारीख को होने वाला है। तो अभी लगभग 7-8 रोज का समय है, तो इसको लेकर के आप लोग जिलाधिकारी से या किसी बड़े वरीय अधिकारी से मिलेंगे? उस बेरा हम बताते हैं पिछला चुनाव में 2014 में जो हमारा बूथ था
पिछले 11 में मोटू छपरा स्कूल पर था। पिछले चुनाव में उन्होंने सरकार सब ऑफिसर से मिलकर वो अपने गांव में लेकर चला गया था बूथ इटवा में। हमने क्या बोलेला सब पदाधिकारी से भेंट किया, पदाधिकारी से बात किया तो उन लोगों ने सब कोई नट गया। जनता दरबार में हमने गया क्या बोला कलेक्टर साहब के पास और एप्लीकेशन दिया तो कलेक्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया जो जितने भी फैक्स का क्या बोलेला चुनाव है बूथ है वो पंचायत भवन के बगल में स्कूल ही पर रहेगा। इसलिए उसके गांव से तो खैर हमारे यहाँ बूथ चला आया तो वो ऊपर पैसा था उसके पास प्रशासन के क्या बोला सबको खरीद फरोख कर और अपना दबंगई कर जबरदस्ती जीत लिया। तो इस चुनाव में अब आपको किस प्रकार का डर है? हमको डर अभी इस पर चुनाव में तो क्या बोला अभी भी है जो उसका सरकार है उसके पास एमएलए है वो अभी भी दबंगई कर सकता है हमारे पास। तो यही क्या बोलेला इतना सोच है। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से हम मांग यही करेंगे जो प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करावे, आई कार्ड से क्या बोले माने वोटर कार्ड से वोट करावे, हाथ में हर आदमी को चिन्ह लगावे प्रशासन से क्या बोला वोट बढ़िया से करावे, जाल भरो भी वोट मत करावे। अपना नाम बताइए। श्री राम पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? पपऊ टोला। हमारे को परेशानी, हम पहले दिल्ली रहते थे जी। हम 8 साल से यहाँ रह रहे थे। यहाँ इतना धांधली देख रहे हैं कि हम तो एक कहीं भी जाते हैं तो एक हमारा काम नहीं होता। वार्ड सदस्य, वार्ड का हम वार्ड पति हैं जी। हमारा काम नहीं होता है। दूसरी बात कि जब से ये फैक्स का हम नाम सुने हैं तब से आज तक हमारा जो कहते हैं कि 100 ग्राम आ जाए खादर अपने घर नहीं आता है। ना वो हम जाने पर हमारा वो वैल्यू करते हैं। हाँ, बहुत लोग तो हमारे को पहचानते नहीं है कि ये वार्ड है तो वार्ड का क्या मतलब होता है। ये आए हैं तो इनको बैठाएं कि ना बैठाएं कि खड़ा रखें कि इनको जो चीज़ के लिए आए हैं उनको पूछें, कुछ नहीं कर। तो आप लोग जो आपकी पत्नी है वार्ड सदस्य, तो जो आप लोगों को काम कराना है या फिर जो जनता तक योजना पहुंचाना है उसको आप लोग आज तक कुछ नहीं? तो हम करते हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। सब कुछ वही अपने हाथ से करते हैं? अपने हाथ से सब करते हैं। वो करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा। तो हम क्या आदमी अब तो जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अभी तक ये सुखार ये हम अरे 4 कट्ठा हो, 2 कट्ठा हो, 5 कट्ठा हो तो ये कृषि सलाहकार हैं या ये जैसे ये आपका ऑनलाइन होता है या विकास मित्र है, ये सबको बताना चाहिए ना कि आपको ऑनलाइन करना है, ये चीज़ आपका फंड मिल रहा है, चलो आप अथी में ब्लॉक में आपका ये खादर मिल रहा है जाके ले आओ। ये कुछ हम लोगों को पता नहीं देता है लोगों को। इस बार फिर चुनाव होने जा रहा है, अब क्या आप लोगों का क्या? अब चुनाव होने जा रहा है तो हम लोग को भरोसा रखे हैं ओम प्रकाश मिश्रा पे। ओम प्रकाश मिश्रा को हम लोग वोट देंगे। इनसे यही है प्रार्थना है कि जैसे दूसरे कोई कर रहा है वैसे ये ना करें। तो इस बार के भी चुनाव में जो आपके पैक्स अध्यक्ष हैं जी, तो इस बार के भी चुनाव में कुछ आपको डर है? डर तो है कि वो पैसा कमा के बैठ गया है, हो सकता है कई लोग को पैसा बट के अपना वोट खरीद ले। क्या कुछ गलत वोट भी करवाते हैं? हाँ, अब गलत है तभी तो जीत जाता है। अभी तो हम सुने हैं कि कोई किसी से 500, किसी को 1000, किसी को 2000 लोग ऐसे सुने हैं कि हम लिए हैं। इस चीज को लेकर आप लोग जिले के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे, हम अवगत कराएंगे? अब हम तो उतना पावर के नहीं है, अब ओम प्रकाश मिश्रा देंगे। हम तो वोटे के न अधिकार हैं। अपना नाम बताइए। रघुनाथ राम, ग्राम पपऊ। आपकी पत्नी है जी? क्या नाम? राजमती देवी। ये बताइए, इस बार का पैक्स चुनाव होने जा रहा है, कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। पहले के प्रत्याशी क्या कुछ किए हैं और अब जो अभी आपके साथ बैठे हैं ये इनसे क्या कुछ उम्मीद पाले हैं आप? पहले के प्रत्याशी को तो लगभग पपऊ, नवादा, छत्तरहत्तर, घरथोलिया और टोला पर के लोग और गिरी टोला के लोग उनको तो जानते तक नहीं है, चेहरा भी तो नहीं देखे हैं। वही 2-4 मुख्य लोग देखे हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं और वही 2-4 आदमी से वो अपना मिलते हैं और वही लोग को अपना मोहरा बना के वो चुनाव जीतते आ रहे हैं 10 साल से। यानी कि क्षेत्र के लोगों से उनको मतलब नहीं नहीं रहता है, केवल उनको ईटवा गांव से मतलब रहता है, वो भी ईटवा बीच गांव से मतलब रहता है। बाकी कि कोई ऐसा नहीं है जिनको वो मतलब ठगने का काम नहीं किए हैं। तो फिर कैसे वो चुनाव जीतते हैं आखिर? चुनाव पैसे के बल पे जीतते हैं। पैसे जो ठेका दे के, अगर आजकल के ज़माने में ठेका हो रहा है, एक आदमी ठेका ले रहा है, उसी हिसाब से वो जीत रहा है। तो अब इस बार आप लोगों ने क्या कुछ मूड बनाया है?
इस बार मतलब हम लोग परिवर्तन का पूरे मूड में हैं और हम ही लोग नहीं, पूरा जनता परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि 10 साल से गरीब किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। पता भी नहीं चलता है कि कब खाद आया, कब बीज आया, ये सब का पता नहीं चलता है। इसलिए अभी परिवर्तन लाना ही लाना तो है। परिवर्तन में आप किनको लाना चाह रहे हैं जिनसे लोगों का काम हो? देखिए, और क्षेत्र का पहले श्री राम पांडे जी खड़ा होते थे उनके विरोध में, जी। तो क्या करते थे कि अपना फोकस वोट जितवा के जीत जाते थे। ये बेचारे थोड़ा सा बोल नहीं पाते थे, ज़्यादा घूम नहीं पाते थे, जी। और ये सीधे साधे आदमी हैं, तो इनको मतलब वो लोग ठगने का काम करते थे। अभी उप प्रमुख अपना पचरुखी प्रखंड के खड़े हुए हैं, जो दमदार नेता है और उनके टक्कर में है, तो उनका हालत ऐसे ही खराब हो गया है और उनको अब पछतावा आ रहा है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए अभी सब लगे हुए हैं और नेताजी का जीत सुनिश्चित है। पूरा पब्लिक मुंड बना चुकी है। जो वोटर हैं, जो इनके पैक्स के जो वोटर हैं, उनसे आपकी क्या कुछ अपील होगी? अपील होगी कि हर मुख्यमंत्री बदलता है, प्रधानमंत्री बदलते हैं, तो कम ऊपर पर पैक्स अध्यक्ष को भी बदल के एक बार देखिए और क्या होता है। 5 साल के लिए तो बदलना है, तो 5 साल के लिए बदल के देखिए, ज़रूर परिवर्तन होगा और सबको सब सुविधाएं मिलेगी। गरीब आदमी को जो भी सुविधा होगा वो मिलेगा, किसानों को जो सुविधा होगा वो मिलेगा। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम बताइए, यहाँ पे आप लोग जुटे हुए हैं ओम प्रकाश मिश्र जी के फेवर में, क्या इनमें आप कुछ दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ी बात ये है इनके अंदर कि ये समाजसेवी हैं जी। और ये चीज़ हमको नहीं बताना है, पूरी जनता जानती है कि अगर पचरुखी प्रखंड में ये रहते हैं और कोई हो, या ब्राह्मण हो, दलित हो, या कोई भी कास्ट हो, कोई कास्ट जी, ये सबसे बाई रूप मिलते हैं, सबका काम कराने का प्रयास भी करते हैं कि जहाँ मतलब दिक्कत है वहाँ जनता को सपोर्ट करें, और ये एक अच्छे छवि के नेता हैं, इनके ऊपर कोई दाग नहीं है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार जो पैक्स का चुनाव हो रहा है उसमें ये भारी मतों से विजयी करें और सब जनता को इसका लाभ पहुँचाएँ। अपना नाम बता दीजिए। चंचल मिश्रा। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, ये जनता को बताएं। पपौर पैक्स से लड़ रहे हैं चुनाव। पपौर पैक्स जी। तो पपौर पैक्स से लड़ रहे हैं, तो अब जैसे कि आप उप प्रमुख भी हैं, उसके बाद पैक्स का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी। तो आखिर क्या कुछ आपने मूड बना रखे हैं जनता के लिए, और किस लिए क्षेत्र में आने का मकसद आपका क्या है? हम यही सोचे कि मैंने सुरेंद्र जी विगत मैंने 10 वर्षों से इस पद पर काबिज हैं। मैं उप प्रमुख रहने के चलते, यहाँ के बीडीसी रहने के चलते बहुत लोग हमारे क्षेत्र के जाते थे हमारे पास कि हमको खाद का समस्या है, बीज का समस्या है, समझे ना, इंश्योरेंस का समस्या है, बहुत तरह का समस्या है। मैं उनसे बात करता था, आश्वासन देते थे लेकिन कुछ करते नहीं थे। मैं बहुत इससे तंग आ गया था, दुखी था। मैं जनता के कहने पर, यहाँ के लोगों के कहने पर मैं चुनाव लड़ने का मैं ये किया, सोचा। उसके बाद मैं अपने बड़े भाई श्री राम पांडे जी से, जो कि विगत 2 टर्म प्रत्याशी रह चुके हैं, मैंने उनसे संपर्क किया। बोले कि भैया अगर आपको लड़ना हो तो लड़िए, मैं आपका साथ दूंगा। बोले कि नहीं, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, आशीर्वाद हमारा आपके साथ है। तो मैं लड़ने का मूड बनाया और हमारा सोच यही है कि 293 पैक्स में पपौर पैक्स को मैं मॉडल पैक्स के रूप में विकसित कर सकूं, मेरा सोच यही है। हाँ, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इंश्योरेंस का सुविधा होता है, सिर्फ अपने गांव के लोग, और वो भी अपने गांव के कुछ खास लोग जो कि चटुकार है, उनका चटुकार है, सिपाहसलार है, जो कि उनके इर्द गिर्द ही वो रहते हैं। 5 लोगों की टीम है उनकी। उन लोग को छोड़ करके मैंने जनता के बीच में नहीं रहते जी। उनका मैंने वोटर कुछ खास लोग हैं जो मैंने वीआईपी टाइप के लोग हैं, और मेरा वोटर गरीब तबका के लोग हैं, जमीनी लोग हैं। यही अंतर है। तो अब जैसे कि सुरेंद्र जी जो अभी वर्तमान में हैं, उनसे अब आपकी लड़ाई होगी जी। इस लड़ाई को आप किस रूप में मानते हैं? मैं इस लड़ाई को संघर्ष के रूप में मान रहा हूँ। मैं इस लड़ाई को संघर्ष के रूप में मान रहा हूँ। लड़ाई होती है वो मैंने पैक्स अध्यक्ष के साथ साथ आंगनबाड़ी भी है उनके घर में,
उनकी पत्नी पैक्स का मैनेजर है और वो डीलर भी हैं, तो फर्जी कार्ड उनके पास है, जो कि वो कार्ड के सहारे वोट से तो आज तक कभी जीते ही नहीं है। वो फर्जी वोटर से फर्जी कार्ड से जीतते हैं, जो कि इस बार संभव नहीं है। तो इसको लेकर क्या किसी वरीय अधिकारी से आप लोग मिलेंगे, इसकी सूचना देंगे कि फर्जी वोटर के जरिए वो अपना चुनाव जीतते हैं? जनता भी जब नहीं, देखिए इस बार जनता जागरूक है। सब लोग, उनके गांव हो या हमारा गांव हो, जो भी पूरा पंचायत के लोग है, पैक्स के लोग है, हटाने का मूड बना चुका है, उसमें कहीं सोचना नहीं है। जनता अगर चुन दे रही है आपको तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी? अगर जनता हमको चुनती है तो जनता के खाद बीज का जो भी समस्या होगा बड़े पैमाने पर मैं उनका समस्या दूर करूँगा, फर्स्ट बात। सेकंड बात है कि जो पैक्स से जो भी कृषि संबंधी, चूँकि किसान भगवान का रूप है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या उद्योगपति हो, सब लोग किसान का ही उपजाया हुआ अनाज खाते हैं, ठीक है। तो किसान का जो भी सुविधा होगा ज़मीनी स्तर पर मैं करूँगा, उसमें कहीं पीछे नहीं हटूँगा। किसान भगवान के रूप में मैं उनको भगवान के रूप में मान करके चल रहा हूँ, और उनको मैं जो भी सुविधा होगा दूंगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से इस चुनाव में आप? मैं अपने जनता से यही अपील करूँगा कि शांतिपूर्ण ढंग से और अपना आशीर्वाद हमको दें, और एक बार हमको चुनाव जिताए, मौका दे, मैं यही अपील करूँ।